उत्तराखंड में टोटल लॉकडाउन के दूसरे चरण का आज पहला दिन है। उत्तराखंड पूरी तरह से लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए तैयार था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कैबिनेट में पहले ही 30 अप्रैल तक के इसके अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन में जब इसको 3 मई तक बढ़ाया गया तो उत्तराखंड की प्रशासनिक मशीनरी तुरंत सक्रिय हो गई और किस तरह से इस दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पूरे 19 दिन लागू करना है उसको लेकर के वो अपनी तैयारियों में लग गई। काफ़ी तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी थी। 21 दिन में एक सिस्टम डेवलप हो चुका था। उस सिस्टम पे पूरा प्रदेश आज भी चल रहा है। आज पहला दिन है जब हमने कई चौक चौराहों पे जायजा लेने के लिए दौरा किया तो पुलिस की जो सख्ती है वो काफ़ी दिखी और कुछ जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी सरकार ने लगाया है। जहाँ जहाँ से कुछ ऐसी शिकायतें आ रही थी कि लोग नहीं मान रहे हैं, टोटल लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पे आ रहे हैं, उसके लिए पुलिस ने और पुलिस प्रशासन ने पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की थी और आज वो मिल गई है और कई चौक चौराहों पे उनकी नियुक्ति भी कर दी गई है। हम आपको प्रतिदिन टोटल लॉकडाउन का प्रदेश का जो हाल है वो बता रहे हैं लॉकडाउन स्पेशल में। उसी के तहत आज हम आपको राजधानी देहरादून के बुद्धा चौक का हाल बताने आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो चौक है ये बुद्धा चौक है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और दूसरी तरफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति लगी हुई है। लेकिन इस चौक का, इस चौराहे का नाम है बुद्धा चौक और यह चौराहा कितना महत्वपूर्ण चौराहा है इसका आप हमारे कैमरा सहयोगी गौरव जी से कहूँगा कि एक बार पैन करके दिखाएं कि यह चौराहा किस तरह से, इसका नाम तो गोलचक्कर है, चौराहा है, लेकिन कई सारे रोड इससे कनेक्ट होते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक सामने जो रोड जा रहा है ये दर्शन लाल चौक से होते हुए घंटाघर जाता है और एक रोड चक्राता रोड की तरफ निकल जाता है जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब जाता है और जब दाईं तरफ जाते हैं तो मसूरी के लिए निकलता है, राजपुर रोड बोलते हैं और वहीं से मुख्यमंत्री सचिवालय जाने का भी रास्ता है। उसके ठीक हमारे बाएं हाथ की तरफ देखेंगे तो ये जो रोड है ये दरअसल लैंसडाउन चौक इसे बोलते हैं और लैंसडाउन चौक वह जगह है जहाँ पे गढ़वाल के लिए बसें जाती हैं। पूरे गढ़वाल के लिए जो बस अड्डा है उसकी एक अस्थायी व्यवस्था सरकार ने यहाँ की है। तो इस चौक पे आम दिनों में बेहद ज़्यादा प्रेशर होता है, दबाव होता है यातायात का और बहुत भीड़ होती है। चूँकि बिल्कुल मुख्यमंत्री सचिवालय से चंद कदमों की दूरी पे यह चौक स्थित है। दून अस्पताल, रेलवे स्टेशन और नगर निगम मुख्यालय भी इससे जुड़ा हुआ है, चंद कदमों की दूरी पर है। आप देख सकते हैं पेड़ों के झुरमुट में काफ़ी एक जो इंडिकेटर है वो छिपा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है सचिवालय, पुलिस मुख्यालय और अन्य जो रास्ते यहाँ से जुड़े हुए हैं जाते हैं उनके लिए एक संकेतक बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से चौराहा, जब इसके ठीक सामने जो लैंसडाउन चौक है, परेड ग्राउंड उससे जुड़ा हुआ है और रेंजर्स ग्राउंड, परेड ग्राउंड और जो खेल के मैदान है वो सब उससे जुड़े हुए हैं। बीजेपी महानगर का मुख्यालय भी वहाँ है, सपा का मुख्यालय है, हिंदी भवन है। तो ये जो इलाका है बेहद संवेदनशील और बेहद व्यस्त माना जाता है। हमारे सामने देख सकते हैं शहर का सबसे जो फेमस कॉलेज है सेंट थॉमस कॉलेज, 103 साल जिसकी स्थापना को हुए हैं, वो चंद कदमों की दूरी पर है। तो कितना व्यस्त होता होगा ये चौक, हम इसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। सामने आप देखेंगे भगवान बुद्ध की मूर्ति है जिनके नाम पे इस चौक का नाम बुद्धा चौक है। तो टोटल लॉकडाउन का जो दौर है वो चल रहा है और आज पहला दिन है। पहले दिन पुलिस की सख्ती जरूर दिखी है, लेकिन जो 21 दिन का एक फेज था जो गुजर चुका है, जो बीत चुका है, उसी पैटर्न पे ये टोटल लॉकडाउन चल रहा है और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी तक पूरे प्रदेश से कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि कोई मास लेवल पे किसी ने अपोज किया हो। प्रदेश की जनता इस मामले में बेहद गंभीर है और बेहद जागरूक भी है। 6 दिन तक कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिला। सरकारें बड़ा संतोष जता रही थी, मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कल रात 8 बजे के हेल्थ बुलेटिन में 2 जमातियों का जो टेस्ट लैब में गया था वहाँ से उनके पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई। तो एक बार फिर से शासन प्रशासन में हड़कंप जैसी स्थिति रही और फिर से लोगों ने जो सतर्कता में थोड़ा बहुत ऐसी ढील महसूस की जा रही थी या सरकारें सोच रही थी कि स्थिति नियंत्रण में है, उससे एक बार फिर उनके इस सोच को झटका लगा और लोगों ने
मुख्यमंत्री ने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए जो सीरियसनेस है, जो गंभीरता है, उसको बरकरार रखी है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में स्पष्ट किया था कि इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और बेहद सख्ती के साथ इस 19 दिन के टोटल लॉकडाउन को लागू किया जाएगा। उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि 20 अप्रैल तक समीक्षा की जाएगी। ऐसे जगह, ऐसे जनपद जहां पे कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं मिला है पॉजिटिव, उनको कुछ सशर्त, कड़ी शर्तों के साथ कुछ छूट दी जाएगी। तो शायद 20 के बाद, चूँकि उत्तराखंड के लगभग 7 से 9 जिले ऐसे हैं जहां अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है, तो उनको कुछ छूट मिलने की उम्मीद है और प्रशासन उसकी तैयारियां कर रहा है कि उनको किस तरह से छूट देनी है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि उनकी उस छूट की वजह से कहीं कोई खतरा ना आमंत्रित हो जाए, कहीं कोई खतरा, कोई संकट ना आ जाए। क्योंकि जिस तरह से देहरादून में लगातार संख्या बढ़ी, हरिद्वार में अभी भी पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहे हैं, जबकि सरकार ये बराबर दावा कर रही कि जो जमाती थे और उनके संपर्क में जो लोग आए थे उन सबकी पहचान की जा चुकी, आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं और उनको होम और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा चुका है। बावजूद उसके जिन जमातियों की टेस्ट के लिए प्रतीक्षा की जा रही थी, इंतजार था उनकी टेस्ट रिपोर्ट आने का, जब वो आ रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो जरूर कोई न कोई एक बड़ा सवाल सरकार के सामने खड़ा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो टोटल लॉकडाउन है उत्तराखंड में काफ़ी सफलतापूर्वक चल रहा है और उसका एक परिणाम भी, सकारात्मक परिणाम भी दिख रहा है कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या है वो बेहद कम है। पिछले 6 दिनों में कोई नहीं मिला और कल 2 हरिद्वार में मिले, तो उसको लेकर के सरकार की सतर्कता फिर से बढ़ गई है। तो मैंने आज आपको दिखाया देहरादून के बुद्धा चौक का हाल, और हम कह सकते हैं कि अब 19 दिन इसी तरह से टोटल लॉकडाउन चलेगा और सरकार और पुलिस प्रशासन बेहद सख्ती के साथ इसका पालन कराएगी। कैमरामैन गौरव पंत के साथ देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।